खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए मंगलवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अथसराय गांव पहुंचे, जहां इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने सपा नेता अखिलेश यादव सहित विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलने के साथ ही शायराना अंदाज में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए फिर से भाजपा को जिताने की अपील करते हुए कहा कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे, कमल का बटन दबाना है। सबसे पहले मंगलवार दोपहर लगभग 12:30 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सयारा गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां गेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उन्हें जीत का मंत्र दिया। इसके बाद वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए अथसराय गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को ठगबंधन बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, वो 2024 में कोशिश कर रहे हैं कि सारे लोग एक होकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। इस दौरान पत्रकारों ने जब शिवपाल यादव पर सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव का कोई वजूद नहीं है, बार बार उन पर सवाल मत पूछो। अखिलेश यादव सपा बहादुर हैं, उन पर सवाल पूछो। वहीं उन्होंने कहा कि मायावती ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है, वो समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, ना तो ये पार्टी माफियाओं का साथ कभी छोड़ सकती है और ना ही अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी हो सकती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए, देशवासियों को 2047 में विकसित भारत चाहिए, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार आकर देने का काम करेगी। वहीं डिप्टी सीएम ने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा कि 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन इस बार श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण ही बन रहा है। इस दौरान अखिलेश यादव के ट्वीट पर कहा कि अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं, जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही अखिलेश यादव सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। जो इस तरह की बातें बोलते हैं, जब अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो वो बिलबिला उठते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राम मंदिर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी टिप्पणी से राम मंदिर निर्माण नहीं रुकने वाला है। भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। देखिए ये पूरी खबर स्टेट हेड राहुल भट्ट के साथ। के कार्यक्रम में आज मुझे जनपद कौशाम्बी के सिराथू क्षेत्र में आने का मौका मिला। भारी भीड़, भारी उत्साह और भारी समर्थन। मैंने सबसे एक ही अपील किया है, विपक्षी ठगबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए जो दल और उनके नेता हैं, जिनका राजनीतिक भविष्य जनता ने एकदम समाप्ति की ओर पहुंचा दिया है, 2024 में वह यह कोशिश कर रहे हैं कि वह सारे लोग एक होकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे। मैंने एक ही सवाल किया, बताओ आप तीसरी बार मोदी सरकार चाहते हैं कि नहीं? चारों तरफ एक स्वर से कि मोदी तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी और घर घर में खुशहाली पहुँचे, बस इतना फर्ज निभाना है, बाकी सब मोदी कर देंगे, कमल का बटन दबाना है।
यह आह्वान किया गया और इसका बड़ा लोगों में असर है और बहुत उसका परिणाम है। धन्यवाद। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार में आपकी नहीं चल रही है, क्या दल बदल लेके रहता है? यार शिवपाल जी को अपने लिए टिकट की तलाश कर रहे हैं, उनके बारे में सवाल मत पूछा करो। मुझे अखिलेश यादव जी जो सपा बहादुर उनके बारे में पूछा करो। अखिलेश उनका कोई वजूद नहीं है सपा में, और वो हमारे कारण से विरोध करने के कारण से उनको मैनपुरी के चुनाव में सपा में ले लिया था, और उनके बारे में सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सपा का भविष्य समाप्त है। कल मायावती जी ने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी से खतरा है। यह समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी का रास्ता कभी नहीं छोड़ सकती, माफियाओं का साथ कभी नहीं छोड़ सकती, अपराधियों के विरुद्ध कभी खड़ी नहीं हो सकती। और अब देश प्रदेश को सुशासन चाहिए, विकास चाहिए, विकास की गारंटी चाहिए। 2047 में विकसित भारत चाहिए। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तीसरी बार मोदी सरकार ला करके देने की काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, गरीबी से मुक्त भारत बन रहा है। 22 जनवरी को रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद बहुत आंदोलन हुए, बहुत बलिदान हुए, बहुत संघर्ष हुए, लेकिन अगर श्री राम जन्मभूमि पर आज भव्य मंदिर बन रहा है तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के कारण बना। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि जो माफिया है उनको बीजेपी शामिल कर लेती है, पदाधिकारी बना देती है। देखिए अखिलेश जी फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता के बिना जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी सत्ता के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अपराधियों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो कार्रवाई क्यों करते हो, बिलबिला उठते हैं, चिल्लाने लगते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि कौन? विदेश मंत्रालय का मामला है, विदेश मंत्रालय देखेगा। लेकिन भारत अब वो भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ते। शिवपाल यादव कह रहे हैं यार शिवपाल पे क्यों सवाल पूछते हो बार बार? हाँ, उनकी टिप्पणी से रामलला के जन्मस्थान पर रामलला का विराजमान होना नहीं रुकने वाला है। ऐसी जो टिप्पणी करते हैं, भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उनको सद्बुद्धि दें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबके लिए बन रहा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबके लिए बन रहा है। मुसलमान भगवान नहीं मानता होगा तो उनके पूर्वज हैं, हिंदू ने भगवान मानता है, इस रूप में पूजा करेगा। हर ग्राम अयोध्या धाम, हर मंदिर श्री राम मंदिर। 14 जनवरी से 22 जनवरी स्वच्छता अभियान, इसके लिए सबने संकल्प लिया है। धन्यवाद। सीएम हर बार आते हैं तो कुछ सौगात को शामिल देते हैं, इस बार क्या दे रहे हैं? देने का कोई नहीं, जो है सरकार का खजाना खुला है। बहुत बहुत धन्यवाद।